हाय गाइस, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे 37 पॉइंट से लेकर 40 पॉइंट तक, 37 से लेकर हम 40 पॉइंट तक इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो 37 पॉइंट जो हमारा एक आँख का एक ऐसा पॉइंट है जो आँख की आने वाली सारी डिजीज़ों को हम क्योर कर सकते हैं सिर्फ एक्सटर्नली यूज़ करने से। ओके। पल्पेब्रल मसल्स ऑफ आई, जो हमारा मसल्स होता है, पॉइंट नंबर 37, ये आंख के इस साइड में होता है। ओके, आई के इस साइड में। तो इस पॉइंट पे आंखों की किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आंखों में दर्द हो, आंखों का ललिमा हो, आंखों में सूजन हो, एडिमा हो, इन सारी समस्याओं में हम BE का यूज़ कर सकते हैं, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का, और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। S12 के साथ में हम BE यूज़ कर सकते हैं। अच्छा रिस्पांस देखने को आपको मिलेगा। और अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर 38 की, 38वें पॉइंट की हम बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति को टेम्पल यानी जो हमारा खोपड़ी होता है, ओके, इसमें किसी प्रकार की, सिर में किसी तरह की दर्द हो, हेडेक की समस्या हो, माइग्रेन की दिक्कत हो, आई डिजीज में आई आंखों में दर्द रहता हो, उसके साथ साथ सिर में दर्द की समस्या रहता हो, व्यक्ति को अभूत होती हो कि मुझे आंखों से संबंधित दिक्कत है, जिसके कारण व्यक्ति को सिर में दर्द रहता है, तो उस कंडीशंस में F2WE का यूज करना है। F2WE का हमें यूज करना है, और F2YE का भी यूज साथ में हम कर सकते हैं। F2WE, F2YE, ठीक है। कॉटन से हमको D3 से डायरेक्टली हमको अप्लाई करना है, या D2 से फॉर हेड पे, ओके, या फिर इस पॉइंट पे, ओके, या फिर टेम्पल, जो हमारा एक कान का साइड होता है, कान का साइड होता है, यहाँ पे हमें अप्लाई करना, जो हमारा टेम्पल नर्व्स होता है। ओके। पॉइंट नंबर 39, ओके, पॉइंट नंबर 39 जो कि एक हार्ट का पॉइंट है, कार्डियो का पॉइंट है, आर्क ऑफ अरोटा। अरोटा हम सभी जानते हैं, सारा ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद, पंपिंग के बाद जो हमारा पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, वो अरोटा के थ्रू ही पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ओके। तो अरोटा में किसी प्रकार की दिक्कत हो, जिसके संबंधित ब्रेन में दिक्कत हो, कार्डियोवेस्कुलर में समस्या हो, हार्ट संबंधी डिजीज हो, सेरेब्रल हाइपर एनीमिया की दिक्कत हो, तो इस कंडीशंस में हमें WE का यूज करना है। सिर्फ हार्ट की डिजीज में हमें W या फिर YE का यूज करना है, क्योंकि हार्ट में हम RE नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पॉजिटिव है, हार्ट प्लेपलेशन को बढ़ा देगी। WE हम न्यूट्रल रेमेडी है, इसलिए यहाँ पे इसका हम यूज कर सकते हैं। किसी प्रकार की एग्रेवेशन दिक्कत देखने को आपको नहीं मिलेगी, तो W यूज कर सकते हैं। यदि किसी को जैना की दिक्कत है, चेस्ट में पेन रहता है, दर्द रहता है, जिसके संबंधित व्यक्ति को अचानक उलझन, घबराहट की दिक्कत रहती, फील करता है, अचानक व्यक्ति को चेस्ट में पेन, बर्निंग होने लगती है, हार्ट बर्न रहता है, उस कंडीशन में भी WE का यूज कर सकते हैं। हार्ट किसी का भागने की दिक्कत रहती है, कार्डियोमेगली रहता है, यानी हार्ट का बढ़ जाना, ठीक है, या हार्ट का अपने स्थान से दूसरे स्थान में हो जाना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाना, तो उस कंडीशन में भी हम इसका WE का यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 39 यानी हार्ट, आर्क ऑफ द अरोटा, हार्ट का। अब सबसे लास्ट जो हमारा आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 40, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है सारे पॉइंटों में। पॉइंट नंबर 40 यानी फॉरहेड, जिसे हम माथा भी कहते हैं। तो फॉरहेड में दिमाग संबंधी, ब्रेन डिसऑर्डर संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत हो, इस पॉइंट पे हम F2A2WE का यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। हेड में किसी प्रकार का पेन हो, दर्द हो, माइग्रेन हो, F2A2WE का हमें यूज करना है। माइग्रेन की दिक्कत हो, नर्व संबंधी, सिर में दर्द हो, प्रॉब्लम रहती हो, F2A2WE हमारा ये फॉरहेड पे अप्लाई करना है कॉटन से, और व्यक्ति को सिर दर्द में आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा 2 से 5 मिनट में। जैसे मेरे पास एक ये आप सभी देख सकते हैं, F2A2WE मेरे पास स्प्रे बना रखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं उसको फॉरहेड पे ऐसे अप्लाई करता हूँ, और 2 से 5 मिनट में उसमें सिर दर्द में राहत देखने को मिल जाती है। तो आप सभी भी D2 से या फिर D3 से बना सकते हैं डायरेक्टली आप, और व्यक्ति को दे सकते हैं। यदि आपको F2A2WE चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर डायरेक्टली D2 या D3 ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके।
तो इस प्रकार से आप बना के रख सकते हैं। व्यक्ति को सिर्फ लगाने से ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियों से व्यक्ति को आराम दे सकते हैं। यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि हानि रहित है, प्लांट बेस्ड आधारित चिकित्सा पद्धति है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बिना साइड इफेक्ट की सारी बीमारियों को हम ट्रीट कर सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाओं से। नो साइड इफेक्ट, केमिकल रहित चिकित्सा पद्धति है, कोई किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, पेड़ पौधों से प्लांट बेस्ड आधारित चिकित्सा पद्धति है। 38 मेडिसिन जो कि 114-15 प्लांट से बनाई जाती हैं उससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाओं से आप सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 40 पॉइंट तक हमने रीड किया। यदि आपने 1 से लेकर 40 पॉइंट तक वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए। आप 1 से लेकर आपको 40 पॉइंट तक पूरे वीडियो मिल जाएंगे, एक एक करके आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं और आप प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका अनुभव लीजिए। जो मैंने पॉइंट बताए हैं आप यूज एक बार जरूर करिए, हर एक पेशेंट पे अप्लाई करिए। यदि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं और आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित सारी जानकारी आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। आपको मेडिसिन की जानकारी चाहिए, D3 किट चाहिए, BEMS कोर्स कहाँ से करना चाहिए, DEMS कहाँ से करना चाहिए, कौन सा कॉलेज, हम सारे कोर्सेज को भी करवाते हैं। आप हमसे संपर्क कर कोर्सेज को भी कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। तो आज का सेक्शन हम समाप्त करते हैं पॉइंट का। अब नेक्स्ट हम डिजीज पे कवर करेंगे, एक एक करके हम डिजीज पढ़ेंगे, कौन सी बीमारी में कौन सा फॉर्मूला देना चाहिए। तो अंत तक हमारे चैनल के साथ बने रहें, प्रतिदिन हमारे वीडियो को आप सभी देखते रहें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आगे बढ़ते जाएं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय मैटी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।